कुल्लू। इस जगह का नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनकर सामने आती है। उस तस्वीर में ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, चीड़ के पेड़ और नीले रंग की साफ नदियाँ बहती नजर आती है। इसके बारे में सोचकर ही मन बहुत खुश हो जाता है। अंतर्मन में ठंडक महसूस होने लगती है। यहाँ आने के बारे में आप हर दिन सोचते ही होंगे। कुछ लोगों को हिमाचल प्रदेश की इस सुंदर जगह पर आने का मौका भी मिल गया होगा और कुछ अभी ठंड के मौसम में कुल्लू आने का प्लान बना रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का नाता वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। क्या आप कुल्लू के इतिहास के बारे में जानते हैं? रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है। ग्रंथों में कुल्लू घाटी का अपना महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुल्लू घाटी को मानव जाति का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि जब जमीनी इलाकों में बाढ़ आ गई थी, तब मानवता के पूर्वज मनु ऋषि ने मनाली की स्थापना की थी, जिसे मनु आल्य भी कहा जाता है। वहीं विष्णु भगवान के अवतार भगवान परशुराम कुल्लू घाटी में बसे थे। कुल्लू के निर्माण में पौराणिक परशुराम मंदिर को इसका साक्ष्य माना जाता है। अब बात करते हैं क्या हुआ था ऋषि वशिष्ठ के साथ। वहीं बंजार के पास ब्यास नदी का नाम ऋषि वशिष्ठ ने दिया था, जिसका संदर्भ रामायण में से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद वह जीवन से उदास हो गए थे। उचट होने के कारण वह अपने हाथ पैर बांधकर नदी में कूद गए थे, लेकिन पवित्र नदी ने उनको बंधनों को तोड़कर तट पर ला दिया था। इसके बाद से ब्यास नदी विपाशा व बंधन की मुक्तदाता के रूप में जानी जाती है। अब बारी है सतलुज की। इतना ही नहीं, ऋषि वशिष्ठ ने इसके बाद खुद को सतलुज में नहीं फेंका। पवित्र नदी ने खुद को 100 नालों में विभाजित कर दिया और फिर ऋषि को सूखी भूमि पर ले आए। इसके बाद से सतलुज नदी को शताद्री के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत से जुड़ा इतिहास। जैसा कि बताया गया है कि रामायण के साथ साथ कुल्लू का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने भी 13 साल के वनवास का एक हिस्सा कुल्लू में बिताया था। मनाली में हडिम्बा मंदिर, सैंज में सूचल महादेव मंदिर और निर्मल के देवधनक मंदिर पांडवों के साथ जुड़ गए हैं। कुल्लू के पर्यटन स्थल। ये तो रहा कुल्लू का इतिहास। अब बात करते हैं कुल्लू शहर में कुछ ऐसे स्थानों की जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं ठंड के मौसम में बर्फ देखने के लिए। तो जैसे पर्यटकों का तांता लग जाता है। प्रकृति की गोद में अपना सौंदर्य बिखारते हुए कुल्लू शहर में आप आ गए तो ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ पहाड़ और बर्फ के अलावा पर्वती हिमालय लोक कला संग्रहालय, शांवला बौद्ध थंगला कला संग्रहालय, रैरिक कला दीर्घन देखने लायक है। वहीं मंदिरों की बात की जाए तो कालीबाड़ी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर,
बिजली महादेव मंदिर और रघुनाथ मंदिर ज़रूर जाएं। मनाली में वन विहार से लेकर कोठी, रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी, हडिम्बा देवी मंदिर, तिब्बती बाजार देखने योग्य है। विशिष्ट कुंड की बात करें तो मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर विशिष्ट कुंड है। यहाँ पर प्राचीन पत्थरों 2 मंदिर बने हुए हैं। ये 2 मंदिर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। एक मंदिर में राम बसे हैं तो दूसरे मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। बात करते हैं मणिकरण की। वैसे तो कुल्लू और मनाली समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन मणिकरण में गर्म पानी का झरना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के कर्णफूल खो गए थे, तब से इस झरने का पानी गर्म हो गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ये पानी इतना गर्म होता है कि इसे चावल, दाल और सब्जियां तक उबाल जा सकता है। बात करते हैं बौद्ध मठ की। मनाली में मौजूद मठ बेहद सुंदर और लोकप्रिय है। कुल्लू के ज्यादातर बौद्ध शरणार्थी यहाँ इस मठ में बसे हुए हैं। यहाँ का गोधन थेंगचेमिंग मठ काफी प्रसिद्ध है। इस मठ को तिब्बती शरणार्थियों ने सन 1989 में बनाया था। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रोहतांग दर्रा। एडवेंचर करने का शौक रखने वाले पर्यटकों को रोहतांग पसंद आया है। ये समुद्र तल से 4111 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके पश्चात में एक समुद्र तल भी झील है जिसका नाम दसोहर है। गर्मी के मौसम में यह जगह बेहद ठंडी रहती है। जून से नवंबर के बीच लाहौर से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ से कुछ दूरी पर सैन पानी ग्लेशियर भी है। बात करते हैं ब्यास कुंड की। ब्यास नदी का जल स्रोत है पवित्र ब्यास कुंड। ठीक जैसे ब्यास नदी का झरना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से पानी बहता है। आपने इतना साफ और ठंडा पानी कहीं भी नहीं देखा होगा। पानी इतना ठंडा होता है कि हाथों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। ब्यास कुंड के चारों ओर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बात करते हैं सोलंग नाला की। मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 300 मीटर की स्की लिफ्ट बेहद लोकप्रिय जगह है, जहां लोग बर्फ में स्की करने के लिए आते हैं। यहाँ से आप ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियों का नज़ारा बड़े ही आराम से बर्फ के बीच में बैठकर देख सकते हैं। बात करते हैं मनु मंदिर की। ओल्ड मनाली में मनु मंदिर भी है जो महर्षि मनु को समर्पित किया जाता है। यहाँ महर्षि मनु ने आकर ध्यान लगाया था। अब बात करते हैं अंत में अर्जुन गुफा की। कथाओं के अनुसार यहाँ महाभारत के अर्जुन ने तपस्या की थी और यहीं पर इंद्रदेव ने उन्हें पशुपति अस्तित्व प्रदान किया था। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।